बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 2 के साथ पेश हुई हूँ बेटा। लेक्चर नंबर 3 है बेसिकली। इसमें जो है वो आज हम अपने गुड करेक्टरिस्टिक्स जो है ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे और साथ साथ हम ये पढ़ेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो आप लिंक में भी देख सकते हैं और अपनी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आज जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो देखे थे, जिसमें हमारे पास सेंडर रिसीवर ये मौजूद है। तो इसका मतलब है कि मैसेज जब सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक गुड कम्युनिकेशन जो है वो हुई है। इस तरह से पता चलेगा कि आपके पास 3 मेन चीज़ें हैं: डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। डिलीवरी का मतलब ये है कि जब आपका डाटा जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर सेंड हो जाता है, यानी कि सही प्रॉपर सेंडर और रिसीवर, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि सेंडर से ने डाटा भेजा और रिसीवर ने उस डाटा को रिसीव किया। तो प्रॉपर अगर वही रिसीवर उस डाटा को रिसीव करा है जिसको सेंडर ने जो है वो भेजा है, दैट वन इज़ नोन एज योर गुड कम्युनिकेशन, कि आपका डाटा जो है वो ठीक परफेक्ट लोकेशन के ऊपर डिलीवर हो चुका है। ठीक है, मैसेज मस्ट बी रिसीव बाय ओनली वन डिवाइस और द यूजर होम टू सेंड। ठीक है, कि जिसको भेजा गया है प्रॉपरली डाटा वो उसी को रिसीव हुआ है, दैट इज़ नोन एज योर डिलीवरी एंड इट वुड बी अ गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिलीवरी। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जब डाटा जो है वो एक्यूरेट, सेंडर टू रिसीवर डाटा सेंड तो हुआ लेकिन एक्यूरेट सेंड हुआ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, देयर इज़ नो चेंजिंग इन द डाटा, और एक्यूरेट डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया गया है टू द रिसीवर, दैट इज़ नोन एज योर एक्यूरेसी। ठीक है, आपके पास साथ साथ ये नीचे एग्जांपल्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से खुद देखिएगा। ठीक है, कि एक बंदे ने अगर डाटा को सेंड करना है और जिस तरह से डाटा को सेंडिंग डिवाइस से एंड रिसीविंग डिवाइस तक भेजा गया है और जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे वही फॉलो किए गए हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये परफेक्ट डिलीवरी थी। ठीक है, और सेम एज एक्यूरेसी में हम आपके पास जो है वो एग्जांपल ये है कि डाटा जो है विदाउट एनी एरर जो है वो ट्रांसमिट हुआ है, दैट इज़ नोन एज योर डाटा गुड कम्युनिकेशन ओवर द एक्यूरेसी। ठीक है, टाइमलीनेस का क्या मतलब होता है? टाइमलीनेस का मतलब ये होता है कि विद द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डाटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर सेंड हुआ, उसमें कोई डिले मौजूद नहीं था, दैट इज़ नोन एज योर टाइमलीनेस। द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर डाटा विदाउट द सिग्निफिकेंट डिले, इसमें कोई डिले नहीं हुआ, कहीं पर डाटा जो है वो आकर नहीं हुआ, तो इसलिए आपके पास ये गुड कम्युनिकेशन कहेगा। ठीक है, जैसे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, अगर आपके पास वो सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो रही हों, बार बार जो है वो जा रहे हो, तो आपको क्या होती है? इरिटेशन होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डाटा जो है वो परफेक्ट विदाउट एनी डिले डिलीवर हुआ, दैट इज़ नोन एज योर टाइमलीनेस। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम में आपके पास जैसे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या रियल टाइम में आपका जहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट हो रही है, जैसे पर आपकी हीट मेजरमेंट हो रही है, जैसे कि हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में देखा था कि उसमें कोई डिले की गुंजाइश नहीं होती है, तो उन कंप्यूटर्स में अगर कोई डिले आ रहा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो टाइम विदाउट एनी डिले डाटा डिलीवर हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका परफेक्ट डाटा है, जो कि विदाउट एनी डिले विदाउट एनी टाइम डाटा डिलीवर हुआ है विद अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। समझ आ गई? इसको ध्यान से रीडिंग करें, कोई पॉइंट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज योर एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, सिंक्रोनस में आपका डाटा जो है वो सिंक होता है। सिंक का मतलब होता है प्रॉपर, आप कह सकते हैं एसिंक्रोनस है तो उसमें डाटा जो है वो आपका प्रॉपर नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसमें टाइम भी जो है वो ज़्यादा लग रहा है, पैकेट्स भी चेंज हो रहे हैं। पैकेट्स का मतलब होता है कि ये डाटा जो सेंड होता है ना, तो एक मैसेज अगर आपने डिलीवर किया तो वो पूरा मैसेज एक गो में नहीं जाता, उस मैसेज के डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। तो पार्ट्स जो हैं वो डाटा को डिलीवर किया जाता है, और इसके स्टार्ट में और एंड में यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बिट होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन जो है वो आपकी स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बिट के ऊपर होती है, कि तो आपका स्टार्ट जो है वो 0 होता है बिट जो है, और 1 बिट जो है वो आपका स्टॉप बिट होता है। ठीक है, कि जहाँ पर स्टार्ट 1 लिखा होगा तो इसका मतलब वो स्टार्ट हो रहा है, 0 होगा तो वो स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास डाटा डिलीवर जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट से हो रहा है, तो इसमें टाइम वेस्टेज ये वो चीज़ें बहुत जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं। मगर ये ट्रांसमिशन जो है वो आपकी
एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो कहलाती है कि विदाउट एनी डिले द डाटा इज डिलीवर फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस। ठीक है, तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ट्रांसमिट एडिशनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, इसमें ये स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग आपकी एडिशनल बस है, एडिशनल कंट्रोल है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपका डाटा जो है वो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग बिट से ट्रांसमिट हो रहा है। स्टार्ट बिट जनरली 0 एंड स्टॉप बिट जनरली 1, बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के दरमियान में मेनली मैसेज जो है वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। इसका 0 और इसका 1 और इसका 0 जो है वो फिर आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ख़त्म किया था और ये अब इसके साथ जाकर मैच हो रहा है, तो आपकी कॉन्टीन्यूटी जो है वो शो करता है, जो कि आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो स्लो भी है, आपकी डाटा को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, उसके साथ अगर आप माउस और कीबोर्ड जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसको कंट्रोल नहीं करता। दैट्स वाई एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो आपकी करेक्टर बाय करेक्टर होती है और ये कोई मैनेज नहीं होती। अब आपके पास है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि डेटा जब भी ट्रांसमिट हो रहा है वो सिंक हो रहा है, वो प्रॉपर जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि ये प्रॉपर पैकेट्स हैं एक जैसे, और इनके दरमियान डिलीवरी टाइम बिल्कुल एक सेट है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि व्हाट्सएप में मैसेज अगर आप देखें तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैसेज रिसीव हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज योर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है उसमें कोई एडिशनल कैरेक्टर नहीं होता, कोई 0-1 बिट नहीं होती है, और डाटा जो है वो बगैर किसी स्ट्रीम के फ़ौरन से सेंड और रिसीव हो सकता है। और ये डाटा जो है वो आपके पास स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग से बालातर होती है और इंटरवल मीन्स इक्वल इंटरवल के साथ ट्रांसमिट हो रही है, तो आपके पास अगले की जो है वो बिट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपके साथ जो है वो इनके डिफरेंसेस शेयर कर रही हूँ। अगर आप सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को इस तरह से याद करते हैं तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि इसमें डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है करेक्टर बाय करेक्टर, इसमें जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिटर। इसमें डाटा जो है वो आपका बहुत स्लो ट्रांसमिट होता है क्योंकि इसमें आपके पास करेक्टर एडिशनल करेक्टर मौजूद होता है। इसमें कोई स्टार्टिंग एंडिंग बिट नहीं होती, इसलिए डाटा जो है वो फास्टली शेयर होता है। ये आपका चीपर है और ये आपका कॉस्टली है क्योंकि ये डाटा को बगैर के डिले के शेयर करता है। ठीक है, इसमें जो है वो गैप मौजूद नहीं होता, लेकिन इसमें सिंक्रोनस में जो है वो आपके पास गैप जो है वो डाटा में मौजूद होता है कि आपको प्रॉपर डाटा डिलीवर पता चलता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है कि आपके ईमेल्स, लेटर्स, मैसेंजर, व्हाट्सएप आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सिंक्रोनस होती है कि एक सीक्वेंस में डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट कि जो आपको डिफरेंस जो है वो इस तरह से इनका आना चाहिए। अगर आप इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अभी के लिए जो है वो आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम गाइडेड अनगाइडेड मीडियम को जो है वो ज़रूर देखेंगे। स्टे ट्यून विद मी और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर समझ आया या नहीं आया। अल्लाह हाफ़िज़।